प्राकृतिक हेल्थ चैनल में प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, आज मैं बकुल भाई के साथ में आपके साथ सामने आया हुआ हूँ और बकुल भाई आपको अपना अनुभव बताएंगे प्राकृतिक योग चिकित्सा की आज आपके साथ शेयर करेंगे। आप सुनिए बकुल भाई के मुखों से। नमस्कार दर्शकों, अगर मेरे को ये बताया गया है कि आप अनुभव बताइए, मैं पूरा बताऊंगा आपको, मगर एक शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले, आपने कभी जादू के खेल देखे? वो जादूगर है, वो एक बक्से के अंदर किसी लीडी को डाल देता है, फिर यहाँ से एक तलवार घुसाता है, यहाँ से एक तलवार घुसाता है, दो बक्से के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, फिर वापस वो बक्से जोड़ देता है, अंदर से वो लेडी वापस जिंदा निकलती है। बस यही है प्राकृतिक योग चिकित्सा। वहाँ पर जादूगर की हाथ की सफाई का काम है और यहाँ पर त्रिपाठी जी की मेहनत का जो फल है, जो प्राप्त होता है, जो अमूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं। आपको मैं बता दूं दर्शकों के, मैंने करीबन आज से 45-46 साल पहले टाइफाइड हुआ था। तब मैं छोटी उम्र का था और उस ज़माने में टाइफाइड की कोई दवाई भी नहीं थी, तो 3 महीने टाइफाइड के अंदर था। उसके बाद में मैंने ज़िंदगी में कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई। दैट वाज माय लास्ट एलोपैथिक मेडिसिन। करीबन लास्ट 31 साल से मैं होम्योपैथ से जुड़ा हूँ, मगर होम्योपैथ भी वो मंदिर के बाहर डब्बा लेके बैठ जाते, वैसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ मैं माने हुए डॉक्टर जो है मुंबई के अंदर भाटिया हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर फारूक मास्टर, वो दुनिया को होम्योपैथ का लेक्चर देते हैं। जू में है डॉक्टर सुंदरम, बलसाड़ में है डॉक्टर दिनेश नायडू, जितने को मैं जानता हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो खास होम्योपैथ के मास्टर्स। मगर मैं एलोपैथिक दवा तो खाता नहीं था। और त्रिपाठी जी से करीबन मेरा 16-17 साल जूना रिलेशन है, हम लोग साथ में हाय हेलो करते हैं। तो गए साल में जब कोरोना चालू हुआ तो मेरे को एक दिन मेरे बकुल भाई, आप मेरे साथ योग चिकित्सा में आज जुड़ जाओ। बोला क्या त्रिपाठी जी यार पका रहे हो यार, वैसे तो ये कोरोना ने पका के रखा है, तो आप कहाँ ये योग वोग लेके आते हो यार, वैसे भी दिमाग ख़राब है। ये मोदी जी कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी दिया जलवाते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं। मगर कोई होप नहीं दिख रही थी कहाँ पर से भी कि इसका खात्मा कब होगा, ये कोरोना का खात्मा कब होगा आज भी नहीं बता रहे लोग। तो साल पहले की तो बात ही भूल जाइए। तब त्रिपाठी जी ने एक बात बताई, बकुल भाई आप खाली एक बार मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइए, आपको अगर कोरोना हुआ है, बिना एक दवाई खाए प्राकृतिक योग चिकित्सा से, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोग आता है जल से और वायु से। पूरे दिन भर में 5-7 ग्राम कचरा अपना जल से और वायु से शरीर के अंदर जाता है और वो धीरे धीरे सब कचरा नया नया रोग पैदा करते रहता है अगर हमने वो कचरे को बाहर नहीं निकाला। उन्होंने बताया कि जो 2 चीज़ से शरीर में रोग प्रवेश करता है, हवा और पानी, यही 2 चीज़ का इस्तेमाल करके आपके पूरे रोग, चाहे कितना भी भयंकर रोग हो, मिटाने की क्षमता रखता हूँ मैं। और ये इन्होंने
आश्रम में जब 12-13 साल के थे तब विद्या प्राप्त की थी। वो अच्छे ज्योतिष भी है, वास्तुशास्त्र भी है, वो कर्मकांड भी सीखे हुए हैं, बहुत कुछ सीखे। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक मैंने त्रिपाठी जी को पैसे के पीछे भागते हुए नहीं देखा है। ये बस एक समाज सेवा करनी है, बस ऐसा करके वो ये उन्होंने कोरोना के टाइम पे चालू कर दिया। मेरे को भी कंटाल आ रहा था, फिर भी चल गया। त्रिपाठी जी इतना बोल रहे एक बार जुड़ जाओ, मैं जुड़ गया। पहले ही दिन जो उन्होंने क्रिया करवाई, पहले ही दिन मेरे को बताया था आप एक 2 लीटर गर्म पानी, एक कफ निकालने का पात्र और एक नैपकिन लेकर बैठना। ये 3 में से एक भी चीज दवाई तो है ही नहीं, इससे कैसे त्रिपाठी जी भगाएंगे। उन्होंने वही जल का प्रयोग करके और सांस में अलग अलग नाक से और मुंह से सांस लेके हमारे शरीर के अंदर का कफ निकालने की क्रिया चालू की। पहले ही दिन मेरा इतना सारा कफ निकला कि मैं समझ लो कि पागल सा हो गया। मैंने बताया त्रिपाठी जी इतना सारा कुछ निकला है तो बहुत बड़ी ताज्जुब की चीज़ है। त्रिपाठी जी बोले बकुल भाई ये डब्बा लेके डॉक्टर के पास जाइए, 5,000, 50,000, 5 लाख दीजिए, देखिए डॉक्टर को बताइए कि मैं आपको 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, आप मेरे को इतना कफ, अरे इतना तो छोड़ दीजिए, 1 चम्मच भर कफ मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकाल के दीजिए। डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है, आपको सर्दी क्यों होती है? हमारा बॉडी नेचुरल लेबोरेटरी है। सर्दी इसलिए होती है कि अंदर जमा कचरा है, वो बॉडी अपने आप को बाहर निकालना चाहती है। बॉडी ये चाहती है कि अपने आप ये बाहर निकल जाए कचरा। हाँ, आप लोग जा कर के दवाई लेने को जाते हो सर्दी की, वो दवाई खा के सर्दी अंदर ही सूख जाती है और बॉडी के अंदर आराम से बस जाती है। जैसे बांग्लादेशी हमारे भारत देश में आके बस गए ना, वैसे वो कफ हमारे शरीर के अंदर बस जाता है। और आप भी जानते हो कि बाहर के आई हुई चीज़ कितने परेशान करती। उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे शरीर का कफ इतना गायब कर दिया। हफ्ते में 2 बार करवाते। फिर बोले बकुल भाई अभी बहुत हो गया, अभी तुम्हारे तो सब ऑल राइट, एकदम ओके हो, ऐश करो। हालांकि मैं भी फील कर रहा था, मैं भूल गया था कि मैं 64 साल का हूँ या 34 साल का। सही में मैं भूल गया था। मगर त्रिपाठी जी ने ये जादू करके दिखाया। अभी आपको कल की एक बात बताऊँ। बहुत सारी बात है, इतनी सारी बात है कि आप बोलोगे यार ये काका भी बंद करे तो अच्छा है, कितना सुनना है काका को। मगर ये बात खास कहने जैसी है, सुनिए आप। कल रात को एक्चुअली मेरे दांत का सब नकली दांत थे, तो मैं बोला अभी पूरा निकाल के नया डेंचर बनवा लेता हूँ। तो डेंटिस्ट के पास गया, बोला बकुल भाई आपके जूने तो निकाल दिए जो थे लगाए थे नकली, मगर बाकी जो दांत है वो आपकी जो मावा खाने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, उससे सारे दांत हिल रहे तो सब निकालने ही पड़ेंगे, पूरा डेंचर बनाएंगे, वही ठीक रहेगा। तो निकालिए, और कोई चारा ही नहीं, निकाल दीजिए भाई। उन्होंने आज 2 निकाले, 2-4 दिन के बाद वापस बुलाया, वापस 3 निकाले, 2-4-5-6 दिन के बाद वापस बुलाया, वापस 3 निकाले। जब तीसरी बार 3 दांत निकाले, तब जो बेशुद्ध करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, उसका रिएक्शन के तौर पे मेरे जड़बे जाम हो गए। आज भी खुलता नहीं, ये चीज़ को 10 दिन हो गए। डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि ये दवाई खाइए, ये दवाई से आपको पेन किलर भी है और साथ साथ में आपके जड़बे जो मसल्स टाइट हो गए हैं उसको सॉफ्ट भी करेंगे।
अगर कोई आप में से डॉक्टर हो तो माफ़ करिए, यानी एलोपैथिक डॉक्टर, मगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं रखता। हमारे यहाँ पर एक मिडिल स्टोर है, वो जानता है कि मैं कभी एलोपैथिक दवाई नहीं खाता हूँ, तो मैं उनके पास गया, बोला भाई ये दवाई किस चीज़ की है, क्या ये मसल्स को ठीक करेगी? वो हंसने लगा। मैं बोला पेन किलर है? बोला हाँ पेन किलर है। 290 रुपये की गोली, 10, एक गोली का 29 रुपया। और उसके बाद में क्या होएगा, हमारा ब्रेन काम करता बंद हो जाएगा। दैट इज द पेन किलर। पेन किलर का मतलब क्या है कि हमारे को जो दर्द महसूस होता है हमारे दिमाग में महसूस होता है, वो दिमाग को सुला देती है पेन किलर। कि जो हम सर्दियों में खाते रहे ना, एक्शन 500 या तो एनासिन, क्रोसिन, ये सब हमारे ब्रेन को सुला देती है ताकि हमको दर्द महसूस ना हो। दर्द नहीं गया है दर्शकों, हम चले गए। तो त्रिपाठी जी ने, मैं बताया 3-4 रोज़ पहले ऐसे ऐसे दांत में दर्द हो रहा है, जाम हो गया है। उन्होंने ये इलाज बताया, बकुल भाई ऐसे ऐसे क्रिया करिए आप, आपका ठीक हो जाएगा। 2-3-4 दिन हो गए। मैं बोला त्रिपाठी जी यार थोड़ा ही फर्क पड़ा है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बकुल भाई पेट कैसा? बोला बहुत ख़राब है, लास्ट 6-7 दिन से ना ठीक से शौच जाता हूँ, ना कुछ मज़ा भी आ रहा है, बहुत बहुत तकलीफ है, पित्त भी हो गया है, और जब क्रिया करने के लिए झुकता हूँ तो पेट दबता है तो ज़्यादा सा दर्द होता है, पेश होता है। उसके हिसाब से कब्जियत हो गया, कब्ज हो गया, और बड़ी आंतड़ी के ऊपर सूजन भी आ गई। मैंने उनको ये भी बताया कि त्रिपाठी जी ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला कि ठीक है बकुल भाई रुकिए, कल मिलेंगे, हम बात करेंगे। उतने में रात को करीबन 1:30 बजे मैं सोने के लिए गया, तो 5 मिनट में पूरी बैक यहाँ से लेके नीचे पैर तक, पैर को घुटने तक, पूरा पीछे का हिस्सा में ऐसा दर्द जैसे कोई खिला लेके हथौड़ा ठोक रहा है। अगर मेरी जगह और कोई भी इंसान रहता था तो रातों रात एम्बुलेंस बुला के वो हॉस्पिटल में चला जाता था। इट वॉज वेरी अनबेरेबल, सहन शक्ति के बाहर थी बात। मैंने कैसे भी करके सोया तो नहीं, नींद तो आई नहीं, मगर ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था, ना चल सकता था, ना फिर सकता था। कैसे भी करते करते 8 साढ़े 8 बजाए सुबह के। फिर त्रिपाठी जी को फ़ोन लगाया। त्रिपाठी जी ऐसा लगता है कि मेरा टाइम आ गया जाने का। बोला क्या हुआ? दांत तो आपका मैं ठीक कर दूंगा, वो जो आंतड़े पे तकलीफ वो भी। बोला ये नहीं, मेरे को पूरा बैक में ज़बरदस्त पेन है, ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा ठोक रहा है। वो बोले बकुल भाई टेंशन मत लो। बोला मैं हॉस्पिटल में जाता था तो ये हॉस्पिटल वाले ना मेरी बैक देखते थे, ना मेरा दांत देखते थे, मगर आजकल के समय के अनुसार मेरा कोरोना टेस्ट करवाते थे और बिना वजह कोरोना है करके डाल देते थे अंदर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोरोना नहीं, मगर आप प्राकृतिक योग चिकित्सा में है तो आप जरूर बोल सकोगे कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है तो हमें नुकसान नहीं कर सकती। त्रिपाठी जी ने 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि बकुल भाई आपको 12:30 बजे तक कुछ खाना नहीं और एक क्रिया करनी, वो करते रहिए। देखिए मैं बोला त्रिपाठी जी सहन ही नहीं हो रहा है, बात तक नहीं हो रही है, परेशान हूँ एकदम, अरे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर दूँ। वो हंसते हंसते फ़ोन पे बात कर रहे थे। बोला आप करिए ना यार, टेंशन मत करिए।
करीबन 1:45 उन्होंने जो हिसाब से बताया वो हिसाब से मैंने करना चालू किया। क्या किया, क्या करना था वो त्रिपाठी जी बताएंगे। गुरु जी वो है, मैं तो करने वाला हूँ। मैं ये बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करवाया, ये सब कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, अब प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में हरि गोविंद त्रिपाठी जी को फ़ोन करिए, वो आपको लाइव पे जोड़ के आपका दर्द का इलाज बताएंगे, वो भी बिना मूल्य। और मैं आपको बताऊं, मैं करीबन 8:45 वो क्रिया चालू की और 10:30 मैंने त्रिपाठी जी को फ़ोन किया। 90% दर्द गायब हो गया है। और त्रिपाठी जी, और मैं 2-3 बार ये क्रिया करूँगा, मेरे को 100% क्योर होना है। एक बात जरूर बताऊंगा आपको, मैंने देखा है, महसूस भी किया है बहुत कुछ, कि आप विदेशी दवाई खाते हो, एलोपैथिक दवाई, उससे आपके रोग तो कभी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। वो रोग को दबाते हैं। समझ लीजिए आपको डायबिटीज है या तो बीपी का प्रॉब्लम है, रोज नियमित सोने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद नियमित वो जहर आपको खाना ही खाना है, नहीं तो आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आपको कुछ भी कर सकता है। पहले तो वो नियमित खाते रहना है, और उसके बाद में गारंटी के साथ आप 10 साल खाइए, 5 साल खाइए, कितने साल भी खाइए, ना डायबिटीज आपका जाएगा, ना आपका बीपी जाएगा, मगर आप एक नए रोग को इन्विटेशन दे रहे हो, और वो है आपका दोनों गुर्दा फेल हो जाएगा, आपकी दोनों किडनी फेल हो जाएगी। डायबिटीज की नेक्स्ट स्टेप है किडनी। और मैंने मेरी इतनी आयु के अंदर बहुत से केस देखे हुए हैं कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट गए हैं, उनका लास्ट में किडनी फेल हो जाने से ही निधन हुआ है। दर्शकों, बहुत कुछ बात है, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मगर आपको एक बात बताऊंगा कि ये चीज़ मैं आपके मुंह से सुनना अच्छा पसंद करूँगा। आप लोग ये ट्रस्ट में जुड़िए, आप आपकी तकलीफ त्रिपाठी जी को बताइए, इनका हल जान करके आप वो करिए, जिसके लिए आपको 1 रुपये का खर्च नहीं है। ना किधर से जाके कोई आपको पत्ता लाना है, ना जड़ी बूटी लाना है, ना कोई मेडिसिन लाना है, ना कोई केमिकल डालना है, कुछ नहीं करना है। 5 तत्वों से जो बना है जमीन, ऊपर आकाश है, नीचे जमीन है, और बाकी 3 तत्व अपना शरीर के अंदर है। हवा और पानी से हमारे शरीर के अंदर रोग घुसता है, और उसी हवा और पानी की मदद से त्रिपाठी जी हमारे शरीर के सब रोग दूर कर देंगे। और मैं अभी यहाँ इसलिए अटक रहा हूँ कि आप दर्शकों, आप लोग, जब आपका ये इंटरव्यू आएगा कि त्रिपाठी जी की दवाई से, त्रिपाठी जी की क्रिया से, सॉरी दवाई से नहीं, बकुल भाई त्रिवेदी से भी मैं ज़्यादा यंग हो गया हूँ, मेरे को मेडिक्लेम में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूँ दर्शक, मैं तो मेडिक्लेम नहीं रखता हूँ, नो। आप मेडिक्लेम इसलिए रखते हो कि आप डरते हो, कभी हार्ट अटैक आएगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक आएगा, कभी ये आएगा, और ये डर के मारे आप वापस बीमार हो जाते हो। तो ये डर वर निकाल लो, खाली प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में जुड़ जाइए, और आपकी जो भी तकलीफ है उनसे आप हल जानिए। और तकलीफ नहीं है, स्वस्थ रहना चाहते, सिर्फ आपको स्वस्थ रहना है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ रहना है, बिना दवाई मेरे को जीवन निकालना है, तो भी उनके पास है। तो अभी आप किस चीज़ का इंतज़ार करोगे? कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। दर्शकों, ना मैं त्रिपाठी जी का पार्टनर हूँ,
ना मैं उनका सेल्समैन हूँ। जो मैंने महसूस किया है लास्ट 1 साल में वो मैंने आपको बताया है। ऊपर वाला करे आप भी इनके साथ जुड़ जाइए और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रखे। हाँ दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है कि प्राकृतिक हेल्थ, प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में यदि आप जुड़ते हैं तो आपका जो चिकित्सा होगी वह 5 तत्वों द्वारा होगी। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जिससे आपका शरीर बना हुआ है। क्योंकि इसी में शक्ति है आपको स्वस्थ करने की, आरोग्य करने की, आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करने की। बाकी इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको ठीक कर सके। दर्शकों, प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ। आप प्राकृतिक हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव में जुड़ें और निःशुल्क अपने बीमारियों के बारे में, उसे कैसे ठीक किया जाए, घर बैठे आप ठीक करें। बकुल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों और को दर्शकों एक बात बता दूं, अगर आप 7 से 7:30 तक कोई अन्य काम में व्यस्त है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव देखते रहिए। आप खाली आपका प्राकृतिक योग ट्रस्ट को क्लिक करके ऑनलाइन लाइव चालू कर दीजिए बस। उसके बाद में आप अपना काम करते रहिए, जब भी फुर्सत मिलेगी तब देख लीजिए। लाइव देखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनका तुरंत ही उत्तर मिलेगा, और नहीं तो फिर आप जब भी प्रश्न करेंगे तो दूसरे लाइव में आपको उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद दर्शकों। बकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम मिलते हैं लाइव में।